जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्ट्रीम मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 30वें श्लोक का हिंदी अर्थ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका वाचन कर लिया जाए, उसके बाद में फिर इसका अर्थ देखा जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। दोस्तों, जैसा कि यह मान शौर्य पद्धति चल रही है, तो इसमें माननीयों, स्वाभिमानियों, तेजस्वियों के बारे में बतलाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले भर्तृहरि जी पहली वाली लाइन में एक उदाहरण देते हैं और फिर आखिरी वाली लाइन में इस लाइन में अपनी बात को कहते हैं, जैसा कि प्रत्येक श्लोक में होता आया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भर्तृहरि जी कौन सा उदाहरण देते हैं। यहाँ पर कहते हैं यद चेतनोऽपि पादैः। यहाँ पर संधि विच्छेद करें, यत अचेतनः अपि। यत मतलब जो, अचेतनः अप माने अचेतन होते हुए भी। अचेतन मतलब जिसमें चेतना नहीं है, जो सांस इत्यादि नहीं लेती, जिसमें गति नहीं होती है, तो वो अचेतन कहलाती है। तो जो अचेतन होते हुए भी कौन? इनकांतः माने सूर्यकांत मणि। अचेतन होते हुए भी सूर्यकांत मणि। सवितुः माने सूरज की। पादैः माने किरणों के द्वारा। स्पृष्टः माने छुए जाने पर। जो सूर्यकांत मणि होती है, जब इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो मान लो ये किरणें सूर्यकांत मणि को स्पर्श कर रही हों, तब यह सूर्यकांत मणि प्रज्वलित माने जल उठती है। फिर से देखो, हमने कहा जो कि अचेतन होती है, ऐसी अचेतन होते हुए भी सूर्यकांत मणि सूरज की किरणों के द्वारा छुई जाने पर जल उठती है। ये जो पादई है, इसका दूसरा अर्थ ले पैर। तो दोस्तों आप देखिए, जब सूर्य के पैर यानी जो सूर्य की किरणें होती हैं, मान लो सूर्य के पैर हैं, तो ये जब पैर जब सूर्यकांत मणि को स्पर्श करते हैं, तो मान लो एक प्रकार से सूर्यकांत मणि अपमान समझती है, ऐसे उस अपमान को सहन नहीं करती, अतः सूर्यकांत मणि प्रज्वलित होती है, जल उठती है। भले ही सूर्यकांत मणि सूर्य से कई गुना कमतर है, लेकिन फिर भी वो अपना जवाब तो देती ही है, जबकि सूर्य कई गुना ज़्यादा वो तेजस्वी है, फिर भी उसके जवाब को सूर्यकांत मणि जरूर देती है। उसी प्रकार से तेजस्वी पुरुष के बारे में बताया गया है कि तत्तेजस्वी पुरुषा। तो फिर तेजस्वी पुरुष, जो तेजवान पुरुष है, वह पर माने दूसरे के द्वारा, कृत माने किए गए, निकृतिम माने अपमान को कथम सहते, कैसे सह ले। तो फिर बताओ, तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह ले, अर्थात कैसे सहन कर सकता है। यानी तेजस्वी पुरुष ठीक उसी प्रकार से दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को नहीं सहन कर सकता है, जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि जो कि अचेतन होती है, अचेतन होते हुए भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के द्वारा स्पर्श किए जाने पर जल उठती है। तो सोचो, जब ऐसा गुण अचेतन होने पर भी सूर्यकांत मणि में है, वह जवाब देने के लिए तत्पर होते एक प्रकार से, तो फिर तेजस्वी पुरुष फिर दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकता है, अर्थात वह दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार को, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को नहीं सहन कर सकता है। तो यह मान शौर्य पद्धति का आपने इस श्लोक को देखा। यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, जिनमें आत्मगौरव होता है, स्वाभिमान होता है, अपना जो मतलब सबके सामने जो स्पष्ट चरित्र होता है, अपने स्पष्ट चरित्र, जो वीर्यवान, जो वीरता, जो तेजस्विता का कारण होता है, उस तेजस्विता के कारण हर एक वीर व्यक्ति, हर एक तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं कर सकता। वो किसी न किसी प्रकार से उसका जवाब ज़रूर देता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यद अचेतनोपि, यहाँ पर चेतनोप, अचेतनोपि,
यहाँ पर संदेह आप इस चिन्ह से ही इस अवग्रह से पहचान गए होंगे। और आगे पादय तृतीया बहुवचन का रूप है किरणों के द्वारा, चूंकि सूर्य की किरण एक तो होती नहीं, सूर्य की बहुत सारी किरणें होती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन है। अच्छा, यहाँ पर देखिए यद अचेतनः ये है विशेषण इनकांतः का, सूर्यकांत मणि का। और किरणों के द्वारा छुआ कौन जाता है, किसको छुआ जाता है, तो सूर्यकांत मणि को। ठीक है, उसी प्रकार से जो तेजस्वी पुरुष होता है, जो उसका अगर उस तेजस्वी पुरुष का कोई अपमान कर दे तो ये लोग किसी के द्वारा किए गए अपने तिरस्कार को सहन नहीं करते बल्कि जवाब देते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं निकृतिम, इसका माने पूछा जा सकता है। निकृतिम माने अपमान या तिरस्कार होता है। साहते जो आप देख रहे हैं, साहते जो है यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो और यहाँ पर दोस्तों आर्य छंद है और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत आपने देखा, पहले एक दृष्टांत यानी एक उदाहरण दिया गया, बाद में एक बात कही गई है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में हम अगला श्लोक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।